नमस्कार, फोकस हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। खबरों की शुरुआत करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदीप कासनी के तबादले पर हमला बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि खुद को सिस्टम से बड़ा समझने वालों को ऐसी परेशानी होती है। दरअसल कल प्रदीप कासनी ने तबादले को लेकर अपना बयान दिया था, अपना दर्द बयां किया था। कासनी ने कहा था कि ईमानदारी से काम करता हूं, फिर भी सरकार को क्या चाहिए ये समझ से परे है। साथ ही कासनी ने सरकार को भी आड़े हाथों लिया था। आपको बता दें कि प्रदीप कासनी की 7 महीने में तीसरी बार तबादला उनका हुआ है। आर्काइव विभाग में उनका ट्रांसफर किया गया है। उस पर प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सुभाष बराला का एक बड़ा बयान सामने आया है। ईमानदार व्यक्ति कोई भी हो सकता है। किसी की ईमानदारी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब व्यक्ति सब चीज़ों से अपने आप को बड़ा समझने लगता है तब इस प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। बराला ने इस एक बयान से बता दिया कि प्रदीप कासनी के तबादले को सरकार जितना सीधा सपाट फैसला बता रही है, दरअसल वो उतना सीधा है नहीं। वरना सत्ताधारी बीजेपी के सूबाई कप्तान को आखिर क्यों इस तरह ये कहना पड़ता कि सिस्टम से ऊपर जाने पर समस्याएं पैदा हो ही जाती हैं। तो क्या कासनी का यूं चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के महानिदेशक और सचिव पद से हटना और अभिलेखागार विभाग का महानिदेशक बनना सिस्टम में पैदा हुई किसी समस्या का नतीजा है? देखिए, कई बार जब व्यक्ति अपने आप को सिस्टम से बड़ा समझने लगता है, ईमानदार व्यक्ति कोई भी हो सकता है। किसी की ईमानदारी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब व्यक्ति सब चीज़ों से अपने आप को बड़ा समझने लगता है तब इस प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। करीब 30 साल के करियर में 63 तबादलों से गुजरने वाले प्रदीप कासनी ने अपने ताजा तबादले पर दर्द बयां करते हुए कहा था कि वो अपनी काबिलियत के मुताबिक ही ईमानदारी से काम करते आए हैं। लेकिन जब इस तरह कुछ महीनों में ही अचानक बदलियां होने लगी तो समझ पाना मुश्किल है कि कैसे काम किया जाए। जिस तरह से इंस्टेबिलिटी मेरे नियुक्तियों में ट्रांसफर्स के मामले में देखने को आती है, तो उससे मैं महसूस करता हूं कि जितनी मेरी योग्यता है, और मैं बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हूं नहीं, और मेरी नीयत भी काम करने की रहती है, तो उस सूरत में काम करने का पूरा मौका ये 2-2, 4-4 महीने की नियुक्तियों की वजह से मिल नहीं पाता है। और इसका नुकसान जितना मुझे होता है उससे ज्यादा लोगों को होता है। हैरानी की बात यह है कि प्रदीप कासनी के तबादलों का सिलसिला उस बीजेपी के दौर में भी जारी है जो विपक्ष में होने पर कासनी की हिमायत किया करती थी। खट्टर सरकार के कमान संभालने के बाद से 3 बार कासनी के विभाग बदले जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ यही बात हैरान नहीं करती, बल्कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दम भरने वाली खट्टर सरकार ने ऐसे अफसर से उसका महकमा छीना है जिसने चंद महीनों में ही करोड़ों के गड़बड़झाले सामने ला दिए। तबादले के बाद खुद कासनी को भी लगता है कि मेडिकल कॉलेज के नाम पर वही सरकारी रकम का हिसाब मांगना ही उनसे सबसे बड़ा गुनाह हो गया। किसी मेडिकल कॉलेज के नाम पे आप 600 साढ़े 600 करोड़ रुपया खर्च कर दें और मेडिकल कॉलेज की शक्ल भी ना देखने में आए, तो ये आपका पूछना बनता है, क्योंकि आप उन चीज़ों को सर्टिफाई कर रहे होते हैं और वो सार्वजनिक चीज़ें हैं और सार्वजनिक पैसा है ये, तो उन चीज़ों के पीछे कुछ लोगों को तकलीफ होना स्वाभाविक है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के ताबड़तोड़ तबादले हों या फिर प्रदीप कासनी की अंधाधुंध बदलियां, कयास हमेशा से ही लगते रहे हैं कि इन अफसरों के तबादलों के पीछे की वजह हर बार वो नहीं होती जो दिखाने की कोशिश की जाती है, और सरकारें भी हमेशा इन्हें रूटीन तबादले बताकर इनसे किनारा कर लेती हैं। लेकिन ये शायद पहला मौका होगा जब अपने तबादले की वजह खुद एक अफसर ने ही बयां कर दी हो, और सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख भी इशारों में अफसरों को नसीहत दे रहे हैं कि सरकार के सिस्टम से न चलने वालों के लिए समस्याएं खत्म होने वाली नहीं हैं। फोकस हरियाणा के लिए दिल्ली से जितेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।